उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हाल ही में आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य के विवादित बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया था, जिसे वर्क ने अपमानजनक और गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से लोगों के बीच नफरत और दूरियां बढ़ सकती हैं। वर्क ने आगे कहा कि ये देखना जरूरी होगा कि गुरु रामभद्राचार्य ने ये बयान स्वयं दिया है या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के निर्देश पर या दबाव में आकर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें और भी कही। उनका कहना था कि इस तरह की बातें समाज में लोगों को गुमराह कर रही हैं और पूरे प्रदेश के लोगों के लिए मुसीबत बनकर खड़ी होंगी, क्योंकि इससे लोगों के बीच दूरियां और नफरत पैदा होगी। वर्क ने कहा कि जो लोग संभल को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, उन्हें पहले संभल का इतिहास पढ़ना चाहिए। मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, नाम भी आपके उससे सुन रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो बात की है, क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है जो इस टाइप की बात कही है? और क्या उनको ये मालूम नहीं इस टाइप की बात कहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपस में लोगों के अंदर दूरियां बन सकती हैं? क्यों इस टाइप की अनाप शनाप बातें कही जाती हैं? इसकी गहराई में जानना चाहिए हमको कि उनसे ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। और संभल के अंदर जो इस टाइप की बातों को कह करके गुमराह किया जा रहा है पूरे प्रदेश और देश को कि संभल से हिंदू समाज, जैसे उन्होंने साथ में मुजफ्फरनगर और मेरठ को शायद आप बता रहे हैं जोड़ा है, जो ये बात कह के संभल को बदनाम किया जा रहा है। पहले संभल के इतिहास को पढ़ें, संभल के अब प्रेजेंट को देखें और देखें संभल के अंदर से। और मैं समझता हूँ कि लोगों का जो यहाँ से जाने का काम होता है, ऐसा नहीं हिंदू समाज के लोग गए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी गए हैं। क्यों गए हैं? इसका मतलब ये नहीं कि डर के खौफ में गए हैं। वो लोग इसलिए गए हैं क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी थी, अच्छा रोज़गार दिलाना था, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए थी। तो ज़ाहिर सी बात है उन लोगों ने रुख किया है दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे वगैरह उसकी तरफ गए हैं। और जहाँ तक इसकी बात है कि वो लोग गए हैं, तो अगर मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मेरा ऐसे लोगों से है कि जो कह रहे हैं कि 15% आबादी बची है। अगर वो इस चीज़ का जवाब दें कि अगर यहाँ पर संभल के अंदर हिंदू समाज के लोग अगर पहले 35, उनके बकौल कहने के 35-40% थे, अगर वो कहते हैं कि वो उस टाइम अपनी आबादी को सुरक्षित नहीं मान रहे थे, तो 15% आबादी कैसे सुरक्षित अपने आप को मान सकती है? संभल में हाल ही में हुए पलायन पर भी वर्क ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केवल हिंदू समाज का ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का भी पलायन हुआ है। उन्होंने साफ किया कि लोग डर के कारण नहीं गए, बल्कि बच्चों को बेहतर शिक्षा, रोजगार और सुविधाएं दिलाने के लिए शहर छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संभल में हिंदू आबादी के बारे में बात की जा रही है और गलत दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी सभी समुदाय सुरक्षित थे और भविष्य में भी सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही साथ उनका कहना ये भी था कि ये केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है। इसके साथ ही जियाउर रहमान वर्क ने अपने बयान में ये भी याद दिलाया कि राजनीति की वजह से फैलाए जाने वाले विवादास्पद बयान समाज में गलत संदेश और भ्रम पैदा कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर संयम और सही जानकारी जरूरी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जितनी तेजी से 35% के लोगों में से लोग गए थे, तो 15% के लोग तो और ज़्यादा तेजी से चले गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज के लोग ऐसे नहीं कि बीजेपी की सरकार में संभल में सुरक्षित हैं। जब बीजेपी की सरकार से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी वो लोग सुरक्षित थे और हैं और रहेंगे। और हम जो है, हमारा धर्म भी ना तो कोई किसी पार्टी का संविधान इस चीज़ को इजाज़त देता, ना हमारे देश का संविधान इजाज़त देता, और ना ही हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता कि एक धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप जुल्म करें या ज़्यादती करें।